समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया है और अभी भी रामजी लाल सुमन अपने बयान पर कायम है। बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद है। सर, रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है राणा सांगा को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कल भी उन्होंने कहा है कि अपने बयान पर अडिग है। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि वो एक कई बार के सांसद हैं, सीनियर हैं, उनके मुंह से इस प्रकार के अभद्र शब्द कैसे निकल सकते हैं, इसमें मुझे ताज्जुब है। अभी अलग बात है, हो सकता है ये उनकी जो पार्टी है जिससे वो संबंधित है उसका राजनीतिक एजेंडा हो, या उनको इतिहास की जानकारी की कमी हो। अपरिपक्वता तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो इतने बार के सांसद हैं, ये जानबूझकर दिया गया एक तरीके से जो आक्रांता हैं उनको महिमा मंडित करने का, और जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनको नकारे जाने का उनका ये कुत्सित प्रयास है। और इसकी जितनी आलोचना हो करना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी इसका प्रायश्चित करना चाहिए, इस कमी को मानना चाहिए कि राणा सांगा भारत की अस्मिता का एक जीता जाता नमूना थे। पूरा शरीर कट गया लेकिन वो युद्ध करते रहे। किसके खिलाफ? पूरी जिंदगी वो मुगलों के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया। कभी कोई युद्ध हारे नहीं थे। एक युद्ध में जिसमें उनका एक तरीके से कत्ल हुआ, उसको छोड़ के बाकी उन्होंने पूरी जीवन को अपनी वीरता के साथ इस भारत भूमि की रक्षा के लिए उन्होंने निछावर किया। उस राणा सांगा को आप बदनाम कह रहे हैं, कहने के आपने बाबर को बुलाया। बाबर को किसने बुलाया? इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए उन्हीं के दो लोग थे। ये इतिहास के विषय उस पर हम लोग चर्चा क्यों करें? आप तो इतिहासकार नहीं हो, आप तो संसद के एक सम्मानित सांसद हो। आपको संसद में इन बातों को कहने की क्या आवश्यकता है? या तो आपको इतिहास की सही जानकारी हो। मुझको लगता है कि इस चीज को राणा सांगा के नाम पे डाल देना ये राष्ट्रभक्तों का अपमान है और आक्रांताओं का महिमा मंडन है। सर, इससे पहले भी देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया, फिर बाबर को लेकर। अब जिस तरह से बयान, आपको लगता है कि खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया को सामने आना चाहिए? क्योंकि समर्थन भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बयान का कर रहे हैं। मैंने अब जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, मैं तो एक को नहीं कहूँगा, जितने लोग हैं उनको सार्वजनिक रूप में राणा सांगा के बारे में, महाराजा राणा सांगा के बारे में जो की गई टिप्पणी है उसके लिए सार्वजनिक खेद व्यक्त करना चाहिए और आक्रांताओं के महिमा मंडन से बचना चाहिए। ये आक्रांता आपके पूर्वज नहीं है। आपके पूर्वज जो राष्ट्र के लिए अपना न्यौछावर किया वही हैं। इसको जाति और धर्म के चश्मे से मत देखिए। बाबर लुटेरा था और बाबर के जो वंशज थे उन्होंने लूट खसोट करके देश को बर्बाद करने का प्रयत्न किया था। चाहे वो इब्राहिम लोदी हो, चाहे आपका मोहम्मद बिन कासिम तुगलक हो, या इब्राहिम लोदी हो, चाहे जितने हों, चाहे अंग्रेज आक्रांता हों, चाहे फ्रांसीसी आक्रांता हों, इसमें जाति और धर्म नहीं है। इसमें आक्रांता है जिसने भारत की अस्मिता को लूटा है, भारत को खंड खंड करने का षड्यंत्र किया है। ऐसे लोगों की महिमा मंडन से किसी भी राजनेता को बचना चाहिए। एक और आखिरी सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। आप खुद उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपने काम भी किया है। किस तरह से इन 8 सालों को देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो कामकाज सपा के कार्यकाल में किया गया था उसी को योगी सरकार ने आगे बढ़ाया। अब हमको तो नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े चौड़े एक्सप्रेस वे, दो नहीं, हमको लगता 17 एक्सप्रेस वे उनके समय बने होंगे। ये 21 हवाई अड्डे, तो जब योगी जी सरकार में 2 ही हवाई अड्डे थे उत्तर प्रदेश में, आज 21 हवाई अड्डों पर काम चल रहा है। जब योगी जी सत्ता में आए थे 2 या 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हर जगह पे बना है। जब आए तो शायद 17 के आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, आज मैं समझता हूँ कि 4 दर्जन से ऊपर आज विश्वविद्यालय हैं। आज जब वो आए थे तो जितने विद्यालय थे पूरी आज़ादी के बाद से माध्यमिक के 250 से ऊपर माध्यमिक के विद्यालय केवल 5 सालों में 2017 से 2022 के बीच में बने। 78 के आसपास डिग्री कॉलेज बने। आपके समय हुआ था क्या? आपके समय जो हुआ था मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि योगी जी का जो युग है उसमें उस समय जो माफिया थे ना,
वो काला पट्टा बांधकर चलते थे सफारियों पर, और जो पुलिस का थानेदार होता था वो अपने थाने के अंदर घुस जाता था, कहीं ये मेरा अपमान ना करते। प्रतापगढ़ ऐसे जगहों पर जो मुस्लिम डिप्टी एसपी था बहादुर ईमानदार, उसकी थाने के अंदर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती। वो अब नहीं हुआ है ना। हाँ, आपके समय वो होता था, अब नहीं हुआ। जो माफिया दहाड़ता था, निकलता था प्रयागराज के उसमें, और निकलते समय जो पसंद आ जाती थी अच्छी बिल्डिंग, वहाँ वहीं कार रोक कर कहता था मालिकों से निकलो, अब ये हमारा हो गया। अब वो नहीं कर पाता। अब माफियाओं की जमीन पर गरीबों के आवास बनते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर उनका आवंटन होता है। तो ये उस समय तो नहीं था, अब इस समय योगी जी के समय हो रहा है। क्या कभी 66 करोड़ लोग एक साथ नहाए थे? एक को भी जुकाम ना हुआ, डायरिया ना हुआ, इतना स्वच्छ जल कभी किसी को मिला था क्या? ये इतना बड़ा भीड़ आई, एक भी पुलिस की लाठीचार्ज नहीं चली हो। इतनी बड़ी पुलिस आई, कहीं महिलाओं से छेड़खानी का कोई कांड ना हुआ हो। मैं समझता हूँ ये शायद ये सदयुग में रहा होगा इस प्रकार का। योगी सरकार एक सफलताओं का एक अंबार लेकर, उसने विगत 8 वर्षों का जो कार्यकाल है, स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में इसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा बड़ा बजट वाला आज प्रदेश बना है। अब हमारी तुलना वो गरीब वाले प्रदेशों में नहीं होती है। अब अग्रणी महाराष्ट्र और गुजरात में ये है और उत्तर प्रदेश में ये है, इस प्रकार का कंपैरिजन होता है उत्तर प्रदेश से। ये निवेश वाला उत्तर प्रदेश है, माफियाओं वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आज ये एजुकेशनल हब वाला, ये मेडिकल हब वाला, एम्स वाला, आईएम्स वाला, ये इंजीनियरिंग वाला, ये यूनिवर्सिटीज़ वाला, ये बड़ा एक परिवर्तनकारी, ये नौकरी देने वाला उत्तर प्रदेश है। अब वो माफिया अपहरण का उद्योग बन जाए, वो वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। ये बात सही है कि उनके समय जो था वो अब नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।